हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार, मैं आपका वेलकम करता हूं जेडेक्स मैथ पर। आज के इस लेक्चर में मैं आपको कराने जा रहा हूं 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक गणिका मंजरी के चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की लास्ट एक्सरसाइज, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पर। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा ये लेक्चर एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिस प्लेलिस्ट में इससे पहले मैं 6 लेक्चर सॉल्व अपलोड कर चुका हूँ। जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा ये वीडियो देखने से पहले, ये लेक्चर देखने से पहले आप मेरे फर्स्ट लेक्चर को जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक अलजेब्रिक इक्वेशन से अलग है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया था। वो सारी की सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखवाई थी, उससे ज्यादा ही जो आपकी बुक में दी है, और उनका अलजेब्रिकल प्रूफ भी दिया था, ताकि आपको पता हो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही क्यों लिखा जाता है। जो मेरा सेकंड लेक्चर था इस प्लेलिस्ट का, उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 कराई थी। थर्ड लेक्चर में आपको कराई थी एक्सरसाइज 4.2, फोर्थ में एक्सरसाइज 4.3, फिफ्थ में एक्सरसाइज 4.4, और जो सिक्स्थ लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 4.5 के सभी क्वेश्चंस कराए थे। हर एक्सरसाइज जो इससे पुरानी एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ यूट्यूब पर इसी प्लेलिस्ट में। ये जो आपका लेक्चर होने वाला है ये इस प्लेलिस्ट का लास्ट लेक्चर होने वाला है। मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं उन्हें अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है और कितने टाइप की अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती हैं, वो कब इस्तेमाल होती हैं, आपको पहले से पता है। अगर आपको नहीं पता तो मेरा फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लें, उसमें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। या आपको प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके। जो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको दिया हुआ है -3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर लगेगा। तो देखिए यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैं पहले लेक्चर में प्रूफ कर चुका हूँ अलजेब्रिकली कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए अब ये देखिए 3x माइनस ऑफ 3x प्लस 4 होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो आप कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू क्या है -3x और b की वैल्यू क्या है 4। तो पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा -3x का होल स्क्वायर a की जगह, फिर 2 a की जगह क्या आएगा, a की जगह आएगा -3x, b की जगह क्या आएगा, b की जगह आएगा 4, फिर प्लस b का स्क्वायर और b क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। देखिए फर्स्ट टर्म को कहते हैं a, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है -3x, सेकंड टर्म को कहते हैं b, सेकंड टर्म क्या है 4, और यहाँ पर मैंने स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई है क्योंकि सवाल में स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस का 9, क्योंकि -3 के स्क्वायर का मतलब है -3 इंटू -3, और ये हो जाएगा 9, दोनों माइनस के तो प्लस का रहेगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, और 6 का 4 से करोगे 24 माइनस का, साथ में x, ये हो जाएगा 16। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ये है आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको काफ़ी आसान लगा होगा। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको नहीं पता कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होने वाली है तो आप फर्स्ट लेक्चर को जरूर देख लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में आपको दिया है 2s प्लस 7 इंटू में 2s माइनस 7। तो यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब आप कंपेयर कीजिए, एक बार दोबारा लिखते हैं फिर कंपेयर करेंगे। ये हो गया 2s प्लस 7 2s माइनस 7। अब आप कंपेयर कीजिए, a की जगह क्या है 2s, b की जगह क्या है 7। फर्स्ट टर्म a है और फर्स्ट टर्म क्या दिया है 2s, तो a की वैल्यू 2s, सेकंड टर्म b है और सेकंड टर्म क्या दिया है 7, तो b की वैल्यू 7। अब देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपसे कहती है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दीजिए। फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू क्या है 2s, तो 2s का स्क्वायर करा, माइनस b का स्क्वायर कर दीजिए, b क्या है सेकंड टर्म, यहाँ पर सेकंड टर्म क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर, और बीच में माइनस है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, s का स्क्वायर s स्क्वायर, और ये हो जाएगा 49। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी हो गया, 2s प्लस 7 2s माइनस 7 इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 49। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें आपको दिया है p स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू पी स्क्वायर माइनस 1/2। तो फिर से आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगने वाली है, 2 टर्म प्लस में और वही 2 टर्म माइनस में है।
तो यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए पी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू पी स्क्वायर माइनस 1/2। अब कंपेयर कीजिए, ए फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म में पी स्क्वायर तो ए की वैल्यू पी स्क्वायर, बी होता है सेकंड टर्म और बी है 1/2 तो बी की वैल्यू 1/2। आइडेंटिटी कहती है आपसे कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म में ए की वैल्यू है पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर का स्क्वायर, ये स्क्वायर फॉर्मूले वाला है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला है और ए की वैल्यू है पी स्क्वायर, फिर माइनस, फिर है बी स्क्वायर, बी क्या है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर। अब आगे देखिए ये हो जाएगा पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पी की पावर 4 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो आपका आंसर आएगा पी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू पी स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल टू पी रेज टू द पावर 4 माइनस 1/4। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट का मैंने यहाँ पर आपको आंसर दे दिया, ये रहा जो मैंने लास्ट में लिखा है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे हटा के आगे के क्वेश्चंस कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट में आपको करा चुका हूँ, फोर्थ पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, इसमें आपको दिया हुआ है 2n + 7 2n - 7। ये भी ठीक वैसा ही सवाल है जैसा सेकंड और थर्ड पार्ट में था। तो देखिए कैसे करेंगे। यूजिंग, आपको पहले आइडेंटिटी लिखनी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोबारा से देखिए क्या दिया था, 2n + 7 इंटू 2n - 7। अब कीजिए कंपेयर, a होता है फर्स्ट टर्म में 2n तो a की वैल्यू होगी 2n, b होता है सेकंड टर्म में 7 तो b की वैल्यू होगी 7। अब देखिए हमें a की वैल्यू रखनी है, a की जगह रखेंगे 2n, a का स्क्वायर है आइडेंटिटी में तो हमने 2n का स्क्वायर कर दिया, और फिर ये b की जगह क्या है 7 तो b का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर कर दिया। अब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर और ये हो जाएगा 49। तो ये देखिए ये सवाल भी हो गया। एक बार मैं बुक में चेक कर लेता हूँ, मुझे ऐसा, ये देखिए दोनों सवाल एक जैसे हैं, बस एक में s है एक में n है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ऐसा ही है या फिर नहीं। तो 1 मिनट मुझे बस चाहिए। हाँ ठीक है, सवाल सेम है, बस s और n का अंतर है। तो ये दोनों सवाल एग्जैक्टली सेम दिए गए हैं आपकी बुक में। तो 2n + 7 2n - 7 इक्वल टू ये आ गया आपका 4n² - 49। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। इसमें आपको दिया है s - 2t और ये आपको दिया हुआ है s² - 2st प्लस 4t²। तो आपको ये सॉल्व करना है। ओके, तो आपसे बोला गया था सुटेबल आइडेंटिटी यूज करनी है। तो पहले एक तरीका बताता हूँ, अगर आपको कभी ना याद आए कि कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगानी चाहिए तो आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो पहले मल्टीप्लाई करके दिखलाता हूँ, फिर आइडेंटिटी से दिखलाऊंगा। तो वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखा रखा है फर्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में भी। इसके मल्टीप्लाई में पूरी चीज़ें लिख रहा हूँ और पहले आपको बिना आइडेंटिटी के करके दिखलाता हूँ, फिर आइडेंटिटी से करूँगा यही सवाल। तो s के मल्टीप्लाई इससे कीजिए, s3, ये हो जाएगा 2s²t, ये हो जाएगा 4t²s। अब इसका इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई -2ts², फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई -4st², फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई -8t³। तो देखिए अब कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, हाँ हो रही है। ये देखिए क्या है, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर भी t² है, यहाँ पर भी t² है, तो बचा क्या, s³ - 8t³। तो अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता तो आप प्रोडक्ट कर कर भी आंसर निकाल सकते हो, ये है आपका फाइनल आंसर। पर हमें बोला गया था सवाल को आइडेंटिटी का यूज करके करना है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करूँगा। तो देखिए कैसे करने वाला हूँ। ये है आपका s - 2t और ये क्या है, ये है s का होल स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, ये है 2t का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ बीच में क्या है, बीच में है फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के। अब मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहूँगा, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद दिलाना चाहूँगा जो उससे मिलती है। यहाँ पर प्लस का साइन है। ओके, वो आइडेंटिटी क्या है आपने पढ़ा होगा, a - b a² + ab + b² किसके बराबर होता है, a³ - b³ के।
ये आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट लेक्चर में इस प्लेलिस्ट के, मैंने आपको प्रूफ भी करके दिया था कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए कुछ उसी स्ट्रक्चर में लग रहा है, a माइनस बी, फिर a का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर है सेकंड टर्म का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर भी सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो अगर आपने कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिख दी, इस फॉर्म में, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, ए क्यू माइनस बी क्यू। ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ, इसका प्रूफ मैं दे चुका हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इसे ए की जगह क्या है एस, तो एस का क्यूब, माइनस बी की जगह क्या है 2t का क्यूब, तो ये हो जाएगा एस क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 8 और t का क्यूब क्या होता है टी क्यूब। तो यही है आपका फाइनल आंसर, ये रहा आपका फाइनल आंसर। एक बार मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ एस माइनस 2t, ताकि सवाल और आंसर दोनों एक ही लाइन में आ जाए। यह 4t स्क्वायर बराबर होगा एस क्यूब माइनस 2t क्यूब। तो आप इस तरीके से करोगे, क्योंकि उन्होंने कहा है सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करना है। बाकी अगर ऐसा ना कहे तो मैंने आपको बता दिया एक तरीका और है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ये आपको दिया था, मैंने इसको इस फॉर्म में लाया, फिर मैंने देखा ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, और ये आइडेंटिटी क्या कहती है कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो मैंने दोनों का क्यूब करके इसे सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं 6th पार्ट में आपको दिया है 1/2r माइनस 4r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब आप कंपेयर कीजिए, ए की जगह क्या है, ए की जगह है 1/2r, और बी की जगह क्या है, बी की जगह है 4r। ये ए की जगह है और ये बी की जगह है। तो अब देखिए मैं लिखने वाला हूँ 1/2r माइनस 4r का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म है 1/2r, तो 1/2r का होल स्क्वायर, फिर है माइनस 2ab माइनस 2, ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म ए होता है, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1/2r इंटू बी है सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म आपका है 4r। उसके बाद प्लस में बी स्क्वायर, मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर, आपकी बी की वैल्यू क्या थी 4r, तो 4r का स्क्वायर, 4r का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर माइनस, ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, r से r भी कैंसिल आउट हो जाएगा, -4 यहाँ से बचेगा -4, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आया, ये बराबर आया इसके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2r माइनस 4r का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4r स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा आपका -4 इन, ये देखिएगा, फिर हो जाएगा 16r स्क्वायर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, मैं आपको फिर बाकी के बचे हुए पार्ट कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, इसमें आपको दिया है -3m + 4k - l का होल स्क्वायर। तो देखिए ये सॉल्व करने के लिए आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए, यूजिंग a + b + c का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और ये मैं प्रूफ भी कर चुका हूँ मेरे फर्स्ट लेक्चर में। पर आप कहोगे ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाने के लिए तीनों टर्मों के बीच में प्लस होना चाहिए, यहाँ पर तो माइनस है। तो देखिए मैं किस तरीके से लिखूंगा, 3m + 4k - l के होल स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ -3m + 4k, और यहाँ पर प्लस होना चाहिए तो प्लस ऑफ -l, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए अब मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, a और b के बीच में प्लस है, b और c के बीच में भी प्लस है। अब आप कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू आपको क्या मिली -3m, b की वैल्यू क्या मिली 4k, और c की वैल्यू क्या आपको मिली -l। तो अब मैं यूज करने वाला हूँ इसे, तो एक इसके बराबर हो जाएगा, पहले क्या रहा है a का स्क्वायर करिए, ये अगर मैं एक्सपेंड करूं तो हमें एक्सपेंड इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके करना है, और ये कह रहा है a का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो मेरा a ये रहा। देखिए a की जगह a पुट करा, b की जगह b पुट करा, या मैं थोड़ा साइड में लिखता हूं ताकि हमें एक ही लाइन में मिल जाए। तो a की जगह क्या पुट करा -3m,
फिर b की जगह क्या पुट करा, देखिए b है सेकंड टर्म है 4k, तो 4k मैं पुट किस में कर रहा हूँ, राइट वाले पार्ट में, अलजेब्रिक आइडेंटिटी के राइट वाले पार्ट में। फिर c की जगह क्या पुट करना है, -l। उसके बाद 2, a की जगह क्या पुट करना है, -3m। b की जगह क्या पुट करना है, 4k। फिर 2, b की जगह 4k और c की जगह -l। फिर 2, a की जगह आएगा -3m और c की जगह -l। अब देखिए ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 ही होता है, तो 9m²। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, k²। -l का स्क्वायर कर लीजिए, l का स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, l²। ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 4 24। ये माइनस का है तो माइनस का आएगा, और m k, यहाँ से m और k आ गया। ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8 और माइनस भी है तो -8kl, और ये आ जाएगा 6, 2 माइनस है तो प्लस का आएगा, प्लस का 6ml। तो ये आपका आंसर है। एक बार मैं लिख देता हूँ, सवाल क्या था, सवाल था आपका -3m + 4k - l का होल स्क्वायर इक्वल टू में आया है 9m² 16k² प्लस में l² -24mk -8lkl + 6ml। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, ये एक्सप्रेशन दी गई थी और आपको क्या करना था, सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था। अब प्रोडक्ट यहाँ पर 2 बार स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना, इसलिए एक प्रोडक्ट है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको पहले इस स्ट्रक्चर में लाया, क्योंकि ये इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में 3 टर्म है, तो 3 टर्म वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है, a + b + c, और स्क्वायर भी है तो स्क्वायर। तो मेरे को ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी चुननी पड़ी, a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर। और ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ मेरे फर्स्ट लेक्चर में। फिर आप ये कह सकते हो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाने के लिए सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में प्लस होना चाहिए, यहाँ पर तो माइनस है, तो मैंने -l के साथ रख दिया और आगे प्लस लगा दिया। अभी आप इसे सॉल्व करोगे फिर से माइनस आ जाएगा। अब साफ दिख रहा है, पहला टर्म को कहा जाता है a और पहला टर्म क्या है, -3m, तो a की वैल्यू होगी -3m। दूसरे टर्म को कहा जाता है b और दूसरा टर्म क्या है 4k, तो b की वैल्यू आ गई 4k। और तीसरे टर्म को कहा जाता है c, तीसरे टर्म में -l, तो c की वैल्यू भी आ गई। फिर ये जो राइट हैंड साइड थी इसमें मैंने पुट कर दिया a, b और c की वैल्यू, फिर इसे सॉल्व करा, ये आया। इसका मतलब इसका अगर आप प्रोडक्ट निकालो तो ये आएगा, तो मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 8 पार्ट में आपको दिया हुआ है, नहीं इसके बाद एक पार्ट और है, पहले 8 कराता हूँ। x - 1/3 x - 1y/3 का होल क्यूब। ओके, तो इसके लिए आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, यूजिंग a - b का होल क्यूब। क्या होता है, a³ - b³ -3a²b + 3ab²। तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। एक बार फिर से लिखता हूँ, यह है x - 1y/3 का होल क्यूब। अब कंपेयर कर लीजिए, a होता है फर्स्ट टर्म, a है यहाँ पर x, और b होता है सेकंड टर्म, और b की वैल्यू क्या है 1y/3। अब पुट कीजिए, a की जगह x, b की जगह 1y/3, उसके बाद a की जगह आएगा x और b की जगह 1y/3, उसके बाद फिर 3, a की जगह आएगा x और b की जगह 1y/3, और b का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया। अब ये हो जाएगा आपका x³ 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, y³ आ जाएगा y³, तो -1y³ और 3 का क्यूब होता है 27। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा -x²y। आगे मन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, ये है 9, अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा y² और नीचे बन जाएगा 9। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, चलो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा y²/9। अब देखिए कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगा, अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूं तो नीचे बचेगा 3, तो नीचे बचेगा 3 और साथ में आ जाएगा x। तो कुछ ये मिला है आपको, और एक इसके बराबर था x - 1y/3 का होल क्यूब। तो ये हमने प्रोडक्ट निकाल लिया है अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। इस 3 से 3 कट गया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो 2 बार 3 आएंगे, 1 बार 3 कटा, 1 बार बच गया। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक लास्ट पार्ट कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का
लास्ट पार्ट 9th पार्ट, तो इसमें भी वही आइडेंटिटी यूज होगी जो इसमें हुई थी, 7k/2 माइनस 2m/3 का होल क्यूब। तो आपको आइडेंटिटी लिखनी है यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब, होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये आपको यूज करनी पड़ेगी। तो देखिए एक बार फिर से 7k/2 माइनस 2m/3 का होल क्यूब। बताइए एक ही जगह क्या आएगा, ये होता है फर्स्ट टर्म में 7k/2, b होता है सेकंड टर्म, b है आपका 2m/3, तो एक ही जगह आएगा 7k/2 का, a की वैल्यू पुट करिए और a का क्यूब है तो इसका भी क्यूब, फिर b की जगह आपका आएगा 2m/3 और b का क्यूब है तो इसका भी क्यूब, फिर 3, a की जगह आएगा 7k/2 और b की जगह आएगा 2m/3, फिर से a की जगह आएगा 7k/2 और b की जगह आएगा 2m/3, इस बार b का स्क्वायर है। ओके, तो देखिए 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 7 × 7 × 7 जो होता है 343, तो 7 का क्यूब आ जाएगा 343, k का क्यूब k क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, m का क्यूब m क्यूब और 3 का क्यूब होता है 27। अब ये देखिए ये हो जाएगा 3, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, k का स्क्वायर k² और अपॉन में आ जाएगा 4 और ये वाला हिस्सा है 2m/3। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, 3 7k/2, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m² और 3 का स्क्वायर 9। ओके, अब ये आपका हो जाएगा 343k³ 8 माइनस 8m³ 27। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ और ये 2 से कैंसिल आउट हुआ 4, 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा -49k² m और अपॉन में 2 बचा, ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, अपॉन का 2 बचा है और फिर आएगा प्लस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 7 × 2 14km² अपॉन में बचा है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, अपॉन में 3 बचा है, तो ये है आपका आंसर 7k/2 माइनस 2m/3 के होल क्यूब का। इसे एक बॉक्स में रख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे वो मैंने आपको करा दिए, अब कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी लगा के वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, आइडेंटिटी का यूज करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है 17 × 21। तो देखिए आपको सबसे पहले इनके बीचों बीच का नंबर ढूंढना है। क्या आप ढूंढ पाए इनके बीचों बीच क्या नंबर है? अगर आपने सोच लिया 19 तो अच्छी चीज़ है, नहीं सोचा तो एक तरीका बताता हूँ। पहले निकालिए गैप क्या इनके बीच का, 21 - 17 4 गैप है, फिर गैप को 2 से डिवाइड करा 2 आ गया, तो जो 17 है ना उसे मैं लिखूंगा, इसमें 2 जोड़ दीजिए, छोटे वाले में 2 जोड़ दीजिए, इसे लिखूंगा 19 - 2। क्या मैं लिख सकता हूँ 17 को ऐसा? हाँ लिख सकता हूँ। और 21 को क्या लिखूंगा, बड़े वाले में से 2 घटा दूंगा तो ये आएगा 19। 19 + 2, 2 घटाऊंगा तो 2 जोड़ूंगा भी। ऐसे यहाँ पर 17 को लिख लिया 19 - 2, 21 को लिख लिया 19 + 2। आप देख सकते हो 19 बीचों बीच है, 20 21, देखिए 19 बिल्कुल बीचों बीच है। तो पहले आपको दोनों नंबरों को घटा के गैप निकालना है, फिर गैप को 2 से डिवाइड करना है, फिर आपको एक नंबर मिल जाएगा जिसका आपको यूज करना है। तो वो नंबर मैंने 19 लिखा, अब मुझे 17 बनाना था तो 2 घटा दिया, फिर दोबारा मैंने 19 लिखा, मुझे 21 बनाना था तो 2 जोड़ दिया, बस इतना आसान है। अब बताइए कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? यूजिंग a - b × a + b = a² - b²। अब देखिए लिखिए 17 × 21, जिसको हमने लिखा था 19 - 2 × 19 + 2। अब बताइए a होता है फर्स्ट टर्म हो गया 19 और b होता है सेकंड टर्म हो गया 2। अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहती है a का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 19 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 19 का स्क्वायर होता है 361 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आपका आएगा 17 × 21, 17 × 21, ये सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिलेगा 357। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है 104 गुना 96। ओके, तो 104 इंटू 96। तो फिर से पहले इनका गैप निकालिए, इनके बीच में गैप कितने का है। तो 104 में से ये छोटा वाला नंबर घटाया, आपको मिलेगा 8। 8 का गैप है, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 आया। तो देखिए जैसे यहाँ पर 2 आया था, वैसे यहाँ पर क्या आया, 4। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 100 प्लस 4। इसको कैसे लिखूंगा, मुझे पहले बीच का नंबर निकालना है। बीच का नंबर कैसे निकलेगा, छोटे वाले में 4 जोड़ दीजिए 100। और इसको कैसे लिखूंगा, 100 माइनस 4। तो इसको लिखा 100 प्लस 4। मुझे गैप पता लग गया, गैप कितने का है, 4 का। तो इसको लिखा है 100 प्लस 4, इसको लिखा है 100 माइनस 4। अब देखिए यही आइडेंटिटी यूज होगी, यूजिंग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब लिखिए 104 इंटू 96। 104 को हमने लिखा था 100 प्लस 4 और 96 को लिखा था 100 माइनस 4। अब कंपेयर कीजिए, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 4। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहती है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ये है 100, 100 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म में बी, बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। ये आपका हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 16। अब घटा लीजिए, ये आएगा आपका 9984। आप ऐसे भी घटा सकते हो, 10,000 लिखा, उसके बाद 16 घटा दिया, मतलब बोरो लिए जा रहे हैं। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 899। तो ये है आपका फाइनल आंसर। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं बाकी के पार्ट कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में आपको दिया है 24 इंटू 16। तो अगर आप डायरेक्ट ही सोच पा रहे हो कि 24 और 16 के बीच में कौन सा नंबर है, तो काफी आसान हो जाएगा। अगर हम नहीं सोच पा रहे तो फिर से वही तरीका, पहले आप देखिए इन दोनों के बीच में गैप कितने का है। गैप है 8 का, फिर 2 से डिवाइड करा 4। तो आपको 4 छोटे वाले, पहले देखिए बड़े वाले में से 4 घटा लीजिए तो 20 बनेगा, फिर वही 4 जोड़ दिया। तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ 24 को। और 16 ये छोटा वाला है तो इसमें 4 जोड़िए, 20 हो जाएगा, और 4 जोड़ा तो 4 घटाना भी पड़ेगा। फिर से देखिए, ये सॉल्व करेंगे 16 आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे 24 आ जाएगा। तो बताइए कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। आप समझ गए हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये तीनों सवाल एक तरीके से होंगे। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ यूजिंग ए प्लस बी, यूजिंग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो देखिए 24 इंटू 16 इक्वल टू 24 लिखा गया है 20 प्लस 4 और 16 लिखा गया है 20 माइनस 4, 20 माइनस 4। और अब कंपेयर कीजिए, ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 4। अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहती है ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू 20 है, बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू 4 है। ए का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400, और ये हो जाएगा 16, ये आपका आ जाएगा 384। तो आपका आंसर आ चुका है 24 इंटू 16। हमने प्रोडक्ट निकाल लिया विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी का यूज करके। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। इसमें आपको दिया है 147 का क्यूब। तो देखिए ये कैसे किया जाएगा, ये 150 के किलो हो जाए तो मैं इसे लिखूंगा 150 माइनस 3 का होल क्यूब। अब बताइए कौन सी आइडेंटिटी है जो इससे मिलती है, वो है a माइनस बी का होल क्यूब। किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखिए लिख रहा हूँ 147 का जो हमें क्यूब निकालना था, जिसको 147 को मैंने लिखा 150 माइनस 3 का होल क्यूब। अब आप कंपेयर करो तो a की वैल्यू है 150, b की वैल्यू है 3। अब पुट कर दीजिए, a की जगह आएगा 150, b की जगह आएगा 3। ये देखिए ए है फर्स्ट टर्म में 150, बी है सेकेंड टर्म में 3। फिर माइनस ए की जगह आएगा 150 और बी की जगह आएगा 3। देखिए फिर से प्लस 3, ए की जगह 150, बी की जगह 3। अब इसे सॉल्व कीजिए। 15 का क्यूब क्या होता है, 15 का क्यूब आपको निकालना पड़ेगा। 15 का क्यूब होता है 15 गुना 15 गुना 15, जो होता है 3375, 3375। तो ये हो जाएगा 3375 और यहाँ पर आ जाएंगे
जीरो 3 बार, क्योंकि क्यूब कर रहे हैं, अगर किसी नंबर में 1 जीरो हो तो क्यूब में 3 जीरो होता है। अब 3 का क्यूब होता है 27, ये -3, फिर ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और 2 जीरो साथ में लगाएंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 150, ये हो जाएगा 9। अब ये हो जाएगा 3375 000 ये हो जाएगा 9, और 9 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 225 इंटू 9 करना है, तो ये हो जाएगा 45 का गया 4 कैरी, ये हो जाएगा 22 का 2 कैरी, और ये हो जाएगा 18 और ये 20 और साथ में 00। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 45 का 4 गया कैरी, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 40, 36 4 40, तो ये हो जाएगा 40 और साथ में 0 भी है, यहाँ पर 40 आ गया और ये वाला 0 यहाँ पर लिख दिया है, प्लस का है। ओके, अब एक काम करते हैं, पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं और माइनस वाले फिर घटा देंगे, तो इन्हें ऐड करके आएगा 3375 और ये 5 और 4 जुड़ जाएगा 9050, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा आपका 202527। अब बस लास्ट सब्ट्रैक्शन बचा, आपका आंसर आ जाएगा, और लास्ट सब्ट्रैक्शन होगा आपका, देखिए 0 में से 7 नहीं जा सकते, एक इससे बोरो ले लेंगे, ये हो जाएगा 10 में से 7 गए 3, अब ये 4 बचा है, 4 में से 2 गए 2, अब 0 में से 5 नहीं जा सकते, एक इससे बोरो ले लिया 10 में से 5 गया 5, अब यहाँ पर बचा है 8 में से 2 गया 6, उसके बाद 7 में से 0 गया 7, और 33 में से 2 गया 31, तो यह है आपका आंसर 147 के क्यूब का। तो अब मैं, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आगे का करवाता हूँ। इसे एक बार इसे पढ़ेंगे किस तरीके से, 31,76,523। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, इसमें आपको कहा गया है 199 का क्यूब निकालना है। तो देखिए 199 को मैं लिख सकता हूँ 200 - 1, और क्यूब है तो 200 - 1 का होल क्यूब। अब इससे मिलती जुलती आइडेंटिटी क्या है, यूजिंग a - b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो आपको ये आइडेंटिटी लगानी है, मैं प्रूफ कर चुका हूँ मेरे फर्स्ट लेक्चर में। तो 199 का होल क्यूब, जिसको मैं लिख सकता हूँ 200 - 1 का होल क्यूब। ए की वैल्यू क्या, ए होता है फर्स्ट टर्म जो है 200, बी होता है सेकंड टर्म जो है 1। अब पुट कर दीजिए, ए की जगह 200, बी की जगह 1, ए की जगह 200, बी की जगह 1, ए की जगह 200, बी की जगह 1। अब देखिए 2 का क्यूब होता है 8, और ये हो जाएगा 0। अगर किसी नंबर में n 0 है तो उसके क्यूब में होता है 3n 0, मतलब 3 गुना ज़्यादा 0। तो ये हो जाएगा 2 2 और 2 हो गए 3 गुना ज़्यादा, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये 2 का स्क्वायर 4, और अगर किसी नंबर में 2 जीरो है तो उसके स्क्वायर में होता है 4 जीरो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप 200 × 200 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 × 200, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है। अब देखिए ये हो जाएगा 8, फिर 0 आएगा 6 टाइम्स, और ये -1, ये हो जाएगा -12, और फिर 0 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 600। अब पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं, 8 0 0 0 6 0 0 माइनस 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 प्लस हो जाता है, तो 1 2 0 0 0 1। अब लास्ट सब्ट्रैक्शन बचा है, तो 0 में से 1 जा नहीं सकता, एक बोरो इससे लिए, इसके पास कुछ नहीं है, इससे बोरो लेगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, फिर इससे बोरो लेगा 10 9, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, 0 में से 0 गया 0, और ये है 800, ये है आपका 12, 800 में से 12 गया तो 788। तो ये है आपका आंसर 78,80,599, 199 का होल क्यूब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के 6th पार्ट में आपको दिया हुआ है
ये रहा 127 का होल क्यूब। तो देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 127 इससे पहले नहीं आया। ओके, इसे मैं लिख सकता हूँ 130 माइनस 3 का होल क्यूब। फिर से वही आइडेंटिटी लगने वाली है जो माइनस वाली बार बार लग रही है। यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब पुट कर दीजिए, एक बार कंपेयर करके a और b निकाल लेते हैं। पहले 127 का होल क्यूब इक्वल टू 130 माइनस 3 का होल क्यूब। अब आप कंपेयर कीजिए, a की जगह 130 है और b की जगह 3 है, तो पुट कर दीजिए 130 का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 3 a की जगह 130 का स्क्वायर, b की जगह 3, a की जगह 130 b की जगह 3। अब देखिए ये 130 का क्यूब क्या होता है, पहले बताइए 13 का क्यूब क्या होता है। 13 का क्यूब होता है 13 इंटू 13 इंटू 13 जो आएगा 2197। आपको याद होने चाहिए 20 तक, क्यूब और स्क्वायर 40 या 30 तक याद होने चाहिए, इससे कैलकुलेशन फास्ट होती है। 2197 और 0 आएगा 3 बार। ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 16900, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 130, ये हो जाएगा 9। अब देखिए 2197000 माइनस 27 माइनस ये हो जाएगा 9, 9 का 9 से करेंगे 81, 81 का गया 8 कैरी, और 9 का 16 से करेंगे तो 144, 144 में 8 जोड़ेंगे 152, 152 और पीछे 2 जीरो, ये हो जाएगा आपका 39, 39 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 का 1 8 गया कैरी, 27, 27 में 8 जोड़ेंगे आएगा 35, 35 और पीछे एक जीरो है। ओके, अब पहले प्लस प्लस वाले ऐड कर लेते हैं। प्लस वाले ऐड करोगे आपको मिलेगा 2197, 7 में ये ऐड हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इस बार कैरी भी आ रहा है। तो 2197000 ये रहा, प्लस में 3510, ये हो जाएगा 015010122, ये आ गया आपका आंसर। तो ये हो जाएगा, ये पूरा आंसर नहीं है, जोड़ने के बाद अभी माइनस भी करना है। 2200510 माइनस 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 प्लस साइन आएगा बड़े वाले का, दोनों ही माइनस के। अब लास्ट सब्ट्रैक्शन करना है आपको, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए 0 में से 7 जा नहीं सकता, इससे एक बोरो लेगा 10, 10 में से 7 गए 3, उसके बाद यहाँ पर 0 बचा, 0 में से 2 नहीं जा सकता, इससे एक बोरो लेगा 10, 10 में से 2 गया 8। अब ये बचा है 4 क्योंकि इसने एक बोरो दिया था 4, 4 में से 1 गया 3, उसके बाद 3 डिजिट तो मैंने सॉल्व कर लिए लास्ट वाले 3। अब 0, 0 में से 2 जा नहीं सकता, ये इससे उधार लेगा, इससे उधार लेगा, तो बन जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8। अब ये बचा 9, 1 2 3 4 9, 1 2 3 4, तो 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया 4, और फिर बचा 22, 22 में से 1 गया 21। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया आप ऐसे भी घटा के देख सकते हो, बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे। 721251, ये उधार दिया 3, देखिए वहाँ पर 3 ही आया है। फिर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, फिर 3, फिर ये 1 10 9 10, ये 8, ये 4, ये 0 और ये आएगा 2। ओके, यहाँ पर 0 आएगा, तो ये है आपका आंसर। इसको पढ़ेंगे कैसे, 20,48,383। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं बचे हुए पार्ट कराता हूँ। तो नंबर 2 का 7th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट, तो इसमें आपको दिया है -107 का होल क्यूब। मैं इसको लिख सकता हूँ -1 इंटू 107 का होल क्यूब, और क्यूब दोनों पे बढ़ जाता है। ऐसा आपने कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए बी की पावर n हो जाता है a रेज टू द पावर n इंटू बी रेज टू द पावर n। तो इसके हिसाब से -1 रेज टू द पावर 3 इंटू 107 रेज टू द पावर 3। तो मुझे ये सॉल्व करना है, ये तो आसान है, ये है -1, बस मुझे ये सॉल्व करना है, फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए 107 का क्यूब, मैं इसे लिख सकता हूँ 110 माइनस 3 का क्यूब। अब फिर से वही आइडेंटिटी यूज होगी जो बार बार हो रही है। तो यूजिंग
ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब पुट कर दीजिए एक बार फिर से 107, पहले कंपेयर करके निकाल लेते हैं, ए और बी फिर पुट करेंगे। 110 माइनस 3 का होल क्यूब, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे यही आएगा। तो कंपेयर कीजिए, ए की जगह है 110 और बी की जगह है 3, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ 110 पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर 3 पुट कर दीजिए। जहाँ ए है वहाँ 110, जहाँ पर बी है वहाँ पर 3, जहाँ पर ए है वहाँ 110, जहाँ पर बी है वहाँ पर 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। 11 का क्यूब होता है 1331 और यहाँ पर 10 है तो क्यूब में हो जाएंगे 3 0। ये हो जाएगा -27। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, फिर एक बार और कर लेना, फिर आपको मिलेगा 1331 और 000। तो ये रहा वो, ये हो जाएगा आपका -3। 11 का स्क्वायर और 1 0 का स्क्वायर करेंगे, 2 0 मिल गए, ये हो जाएगा 3। यहाँ पर मिलेगा 3 110 इंटू 9। अब देखिए 1331 000 माइनस 27, ये हो जाएगा 9 इंटू 1 9 और 9 इंटू 12 108 और 2 0, आगे माइनस है माइनस लिखा। अब ये देखिए ये हो जाएगा 27 को 11 से करेंगे आएगा 7, 27 के 11 से 7 9 2, आगे प्लस है। आप पहले प्लस प्लस वाले ऐड कर लीजिए, प्लस वाले ऐड करोगे आपको मिलेगा 0 7 9 और 2 1 में ऐड होगा 3 3 1, ये 3, ये 2 बार 3 और 1, ठीक है, ये आएगा ऐड करके। आप इस तरीके से भी ऐड करके देख सकते हो। 0 7 9 2 0 7 9 3 3 3 1, ये देखिए रहा। और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस हो जाएंगे, साइन आएगा माइनस का, बड़े वाले का आता है, दोनों ही माइनस के हैं। अब लास्ट सब्ट्रैक्शन करना है, 1333 970 729 इससे एक बोरो लिया, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 1। तो आपका आंसर है 1225043 043 12,25,043। मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ और एक लास्ट पार्ट बचा है हमारा, वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट, इसमें आपको दिया है माइनस, हाँ एक छोटी सी चीज़, ये इसका आंसर है पर हमारा सवाल तो ये था, तो इसका जो आंसर आया है उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, करता हूँ। आपका था -107 का क्यूब, ये आया था -1 इंटू, वहाँ पर देखिए टॉप पर 107 का क्यूब, और 107 के क्यूब की वैल्यू आपको पता ही है 1225043, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, माइनस आगे लग जाएगा, -1225043, तो ये आ गया आपका -12,25,043। अब देखते हैं लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट। इसमें आपको ये दिया है -299, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्पेस छोटा पड़ जाएगा, यहाँ ठीक है, एक बार करके देखता हूँ। तो देखिए -299 के होल क्यूब को मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू 299 का होल क्यूब। अब वो जो क्यूब है वो दोनों पे आ जाएगा, -1 की पावर क्यूब, और ये हो जाएगा इंटू 299 का क्यूब। -1 का क्यूब क्या होता है? -1, बस मुझे इसका क्यूब निकालना है और फिर यहाँ पर रख दूँगा, आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैंने ये करा था, ये वाला पार्ट, सेम टू सेम वैसे ही नीचे वाला पार्ट होने वाला है, सेम टू सेम। एक बार मैं ये जो हटा चुका है वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर है क्यूब। ओके, तो देखिए मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो मैं 299 को लिख सकता हूँ, 299 का क्यूब है, इसको लिख सकता हूँ 300 - 1, और इसका क्यूब है तो होल क्यूब। अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, यूजिंग a - b, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि स्पेस बचाया जा सके। यूजिंग a - b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब - b क्यूब - 3a² b प्लस 3ab²। अब कंपेयर कर लीजिए, फर्स्ट टर्म a होता है,
ए है आपका 300, सेकेंड टर्म बी होता है, बी है आपका 1। अब मैं आइडेंटिटी में पुट करूँगा तो देखिए 299 का होल क्यूब इक्वल टू 300 माइनस 1 का होल क्यूब, ए की जगह क्या आएगा 300, तो 300 का क्यूब, बी की जगह 1, ए की जगह 300, बी की जगह 1, ए की जगह 300, बी की जगह 1। 3 का क्यूब होता है 27 और ये हो जाएगा 6 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 9 और फिर हो जाएगा 4 टाइम 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 900 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये देखिए ये प्लस का ये भी प्लस का है, ऐड कर लीजिए 270000900, ये मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा -1 माइनस 270000। अब ये भी माइनस का ये भी माइनस का है तो ऐड हो जाएंगे, ये देखिए हो गया। अब बस लास्ट सब्ट्रैक्शन बचा है तो ये मैं सब्ट्रैक्शन यहाँ पर कर देता हूँ 270000900100272, ये हो जाएगा आपका 8 9 10, ये हो जाएगा 9980, ये 6 बोरो लिया, ये हो जाएगा 3762। तो आपका फाइनल आंसर आएगा फाइनल आंसर सब्ट्रैक्शन का 26730,899। तो ये है आपका आंसर। ये लास्ट वाला 99 ढंग से लिखता हूँ 99, पर ये आंसर इसका है 299 के क्यूब का। हमें निकालना है -299 का क्यूब, तो काफ़ी आसान है, बस -1 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे होगा। हमने ऊपर एक लाइन लिखी थी -299 के क्यूब का मतलब होता है -1 इंटू 299 का क्यूब, और 299 का क्यूब आ चुका है। 299 का क्यूब क्या आया है 26730,899। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए -1 से तो बस माइनस आगे आ जाएगा, -26730,899। यह है आपका आंसर। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे के क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर उन्हें सॉल्व करते हैं। आपको ब्लैंक पेपर पे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, सिर्फ देखने से नहीं होगा, मिस्टेक भी हो सकती है आप पे, तो आपको सॉल्व करके देखना है जिससे प्रैक्टिस बिल्ड हो। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको फैक्टर करना है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करके ही किया जाता है और फैक्टर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज करके ही किया जाता है। अंतर क्या है, तब मैं कहता हूँ आप प्रोडक्ट निकालिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 4x + 3 के होल स्क्वायर का, तो आप इस तरीके से आइडेंटिटी यूज करते हो a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। पर तब मैं कहता हूँ फैक्टराइजेशन कीजिए, तो आप जो भी आपको एक्सप्रेशन दी उसे इस फॉर्मेट में लाते हो, फिर इस फॉर्मेट में लिख पाते हो। तो यही हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है 4y² + 1 + 1/16y²। तो बताइए इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है और तीनों टर्म प्लस में है। तो आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, यूजिंग a², और देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर में भी है, a² + 2ab + b² इक्वल होता है a + b के होल स्क्वायर के। अब ये यूज करने से पहले हमें ये जो एक्सप्रेशन है उसे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए लिखता हूँ 4y² 1 + 1/16y²। इसको किसका स्क्वायर कहते हैं, 4 को 2 का, और y² किसका स्क्वायर है, y का। तो पहले टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया 2y का होल स्क्वायर, और लास्ट वाले टर्म को, लास्ट वाला टर्म भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए, तो लास्ट वाला टर्म 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, और ये है 4 का स्क्वायर, ये है y का स्क्वायर। तो लास्ट टर्म को भी मैंने ऐसे लिख दिया स्क्वायर वाली फॉर्म में। फर्स्ट टर्म भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए, लिख दिया। लास्ट टर्म भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए, लिख दिया। बीच में आता है 2ab। 2a क्या होता है, फर्स्ट टर्म बिना स्क्वायर के, तो देखिए मेरा ये रहा a, और b क्या होता है, लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के, तो मेरा भी ये रहा। एक बार ये जरूर चेक करके देख लेना कि दोबारा एक्सप्रेशन सवाल वाली एक्सप्रेशन से मिल रही है नहीं जो अभी आपने बनाई। तो ये हो जाएगा 4y², ठीक है, ये 4 से 4 कट जाएगा, y से y कट जाएगा, 1 बचा, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर 1, हाँ ठीक है। तो अगर आप कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिख दो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर,
तो आप उसे किस तरीके से लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के ब्रैकेट का स्क्वायर। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के और ब्रैकेट का स्क्वायर, यही है आपका आंसर। मतलब 4y स्क्वायर प्लस 1/16y स्क्वायर इक्वल होगा 4y प्लस 1/4y का होल स्क्वायर। तो ये हो चुका है। कैसे किया एक बार फिर से, वैसे मैं अभी और भी सवाल कराने वाला हूँ, टोटल 11 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें नहीं भी आया तो भी फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। आपको 3 टर्म दिए थे, तीनों टर्म प्लस में थे और फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर थे। तो इस एक्सप्रेशन से ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी मिलती है, 3 टर्म है, तीनों प्लस में, फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर है और ये किसके बराबर होती है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो पहले मुझे ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे इस फॉर्म में लिखना था। तो फर्स्ट टर्म किसी का स्क्वायर होना चाहिए था, तो मैंने 4y स्क्वायर को लिख दिया 2y का होल स्क्वायर। लास्ट टर्म भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए था, तो ये था मेरा लास्ट टर्म जो एक्सप्रेशन में दिया था, तो इसको मैंने लिख दिया 1/4y का होल स्क्वायर। और बीच में आना चाहिए था 2 इंटू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के, तो मैंने भी मेरा फर्स्ट टर्म ये रहा बिना स्क्वायर के, लास्ट टर्म ये रहा बिना स्क्वायर के। उसके बाद ये सॉल्व करके देखा, वही एक्सप्रेशन आ रही है। अब मैंने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या है 2y और b की वैल्यू क्या है 1/4y। तो पुट कर दिया, a की जगह 2y, b की जगह 1/4y और ब्रैकेट का स्क्वायर है, मतलब होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लगा दिया। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट करते हैं। अभी तो काफ़ी सवाल करने हैं, आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब देखिए सेकेंड पार्ट में 9m स्क्वायर माइनस 1/25n स्क्वायर। ओके, तो इसमें 2 टर्म है, दोनों टर्म स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो किससे मिलता है, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए 9m स्क्वायर माइनस 1/25n स्क्वायर को मुझे इस फॉर्म में लाना है कि पहला टर्म भी किसी का स्क्वायर हो, दूसरा टर्म भी किसी का स्क्वायर हो। तो ये होगा 3m का होल स्क्वायर और ये होगा 1/5n का होल स्क्वायर। अब आप कंपेयर कर लीजिए, a की वैल्यू क्या है 3m और b की वैल्यू क्या है 1/5n। पुट कर दीजिए, a की जगह 3m, b की जगह 1/5n, a की जगह 3m, b की जगह 1/5n। माइनस क्यों लिखा हो, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस लिखा क्योंकि पहले जो पहला जो प्रोडक्ट में लिखा एक्सप्रेशन उसमें प्लस है और जो दूसरी प्रोडक्ट में लिखी है उसमें माइनस है। तो यही आपका आंसर। तो 9m स्क्वायर माइनस 1/25n स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1/5n इंटू 3m माइनस 1/5n, और ये आपका आ चुका है। अब वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, मैं बाकी के सवाल लिखता हूँ, बाकी कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में आपको दिया है 27b³ माइनस 1/64b³। ओके, तो 2 टर्म है और दोनों क्यूब वाले टर्म में बीच में माइनस है, तो किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी से मिलता है? तो इसका जवाब है यूजिंग a³ माइनस b³। ये किसके बराबर होता है? ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो देखिए 27b³ माइनस 1/64b³। फर्स्ट टर्म किसी का क्यूब होना चाहिए, तो इसे मैं, ये किसका क्यूब है 3 का और ये किसका क्यूब है b का, तो फर्स्ट टर्म हो गया किसी का क्यूब। सेकंड टर्म भी किसी का क्यूब होना चाहिए, तो 1/64 होता है 4 का क्यूब और b³ होता है b का क्यूब। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन थी मैंने इसी फॉर्मेट में लिख दिया। अब बताओ a की वैल्यू क्या है 3b और b की वैल्यू क्या है 1/4b। अब पुट कर दीजिए, जहाँ पर a है वहाँ पर 3b और जहाँ पर b है वहाँ पर 1/4b। जहाँ पर a है वहाँ पर 3b, जहाँ पर a है वहाँ पर 3b और जहाँ पर b है वहाँ पर 1/4b। फिर जहाँ पर b है वहाँ पर 1/4b। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3b माइनस 1/4b इंटू में 9b स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/16b स्क्वायर। तो यही है आपका आंसर 27b³ माइनस 1/64b³ का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट में आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x बाई 6 प्लस 1 बाई एक्स। तो ये सवाल आपको करना है। तो आपको मल्टीप्लाई करके चाहिए आपको 1 और ऐड करके चाहिए 5। एक आसान तरीका बताता हूँ। पहले आप एक काम करिए, 6 को सॉल्व कर, मतलब 6 एलसीएम लेके जितना सिंप्लीफाई हो रहा है कर लीजिए। तो एक बनेगा क्या, नीचे एलसीएम आएगा 6 और ये बन जाएगा 1 के टेबल में 6 टाइम में आता है 6x स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 6 के टेबल में 6 एक बार में आता है 5x, ये आ जाएगा 1। अब मैं ऊपर वाले के फैक्टर कर दूंगा, नीचे तो पता ही है 6 रहेगा। तो देखिए 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बाई 6 इक्वल टू, अब आपको मल्टीप्लाई करके चाहिए 6, मल्टीप्लाई करके आपको चाहिए 6 और ऐड करके क्या चाहिए, ऐड करके आपको चाहिए 5। यहाँ पर प्लस है इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐड करके 5 चाहिए, अगर यहाँ पर माइनस होता तो मैं कहता माइनस करके 5 चाहिए। तो बताइए कौन से दो नंबर हैं जो मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और ऐड करके आ जाए 5। तो आपका जवाब होना चाहिए 2 3। 2 3 को ऐड करोगे 5 आएगा, 2 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। तो देखिए मैं इस 5 को ऐसे ही लिखूंगा, 5 को कैसे लिख रहा हूँ 2 + 3, 2 + 3। अब देखिए आगे क्या होगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x का 3 से करोगे 3x, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 6। डिवाइड बाई 6 तो चल ही रहा है। फैक्टर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, ऐसा बोला नहीं है, आइडेंटिटी का यूज ही करके करना है, बस फैक्टर करना है। अब बताइए दोनों में, अब ये वाला पार्ट में यहाँ पर कर रहा हूँ। अब बताइए इन फर्स्ट वाले दो टर्म में क्या कॉमन है, मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है। 2 और x कॉमन है, इधर से बचेगा, ये होता है 2 × 3, तो 3 और x बचा 3x, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए, तो 1 बचा, यहाँ से बचा 1। फिर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 1 लिख लीजिए, 1 मल्टीप्लाई करने का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 1 बचा, यहाँ से 3x, यहाँ से 1, अपॉन में क्या चल रहा है 6। अब बताइए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 3x + 1 कॉमन है, 3x + 1, इधर से बचेगा 2x, इधर से बचेगा 1 बाई में 6। तो बस हमें फैक्टर करने के लिए कहा था, हो गया। तो x स्क्वायर प्लस 5x बाई 6 प्लस 1 बाई 6 के फैक्टर हैं 1 बाई 6, 3x + 1 और 2x + 1। आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, आप 6 को ना तोड़ दीजिए, 6 को तोड़ोगे 3 × 2 और 3 इसके नीचे रख दीजिए, 2 इसके नीचे रख दीजिए, तो क्या बनेगा। अगर आप 3 नीचे रख दो तो 3 से 3 कटेगा, x + 1/3, और 2 इसके नीचे रख दो तो 2 से 2 कट जाएगा, x + 1/2। तो ये भी सही है, ये भी सही है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब आगे के सवाल कराता हूँ, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट में आपको दिया है 27u³ - 1/25 -1/125 -27u² 5 + 9u/25। तो देखिए 4 टर्म है, पहले 2 टर्म क्यूब है और लास्ट वाला प्लस का टर्म है। तो आपको कुछ याद आ रहा है कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। हाँ, ये हमने बहुत बार यूज करी है, यूजिंग a³ - b³ - 3a² + 3ab², इसके बराबर होता है a - b के होल क्यूब के। ओके, तो यही करने वाले हैं हम। अब देखिए, अगर आपको ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगानी है तो आपको पहला टर्म किसी का क्यूब बनाना है, तो मैं यूज कर रहा हूँ 27u³ - 1/125 -27u² 5 + 9u/25। तो बताइए ये किसका क्यूब है, यहीं पर कर देता हूँ। ये किसका क्यूब है, 3 का, और u³ किसका क्यूब है, u का। तो पहला टर्म किसी का क्यूब बनाना था, बना दिया। फिर माइनस सेकंड टर्म भी किसी का क्यूब बनाना है, तो ये 1 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। फिर 3 लिखा, फिर a का स्क्वायर लिखना है। a क्या है, a ये रहा, ये काटा नहीं है मैंने, बस एक सेकंड साइड से ले लेता हूँ। हाँ, a क्या है, a ये रहा, तो a रखेंगे, a की जगह आएगा 3u, a का स्क्वायर है। फिर b क्या है आपका 1/5, उसके बाद फिर 3, फिर a क्या था आपका कंपेयर करने से 3u, और b क्या था आपका 1/5। अब एक बात चेक जरूर कर लेना,
इसे सॉल्व करके गिवन वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रही है नहीं बन रही। तो हाँ, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। ये हो जाएगा 9 स्क्वायर है ना, 9 इंटू 3 27, ठीक है। यू का स्क्वायर अपॉन में 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9/25, हाँ ठीक है। तो मैंने ये जो दी हुई एक्सप्रेशन थी इसको मैंने इस फॉर्म में ला दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बी की वैल्यू भी आपको पता लग गई होगी, बी क्या है, बी है 1/5। तो अगर आप कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखते हो तो आप उसे किस तरीके से लिख सकते हो, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a क्या है आपका, a आपका 3u और b क्या है आपका, b है 1/5 इसका होल क्यूब, बस खत्म। तो एक बार मैं लिख देता हूँ लास्ट लाइन, 727 u क्यूब माइनस 1/125 माइनस 27 u स्क्वायर बाय 5 प्लस 9u/25 किसके इक्वल है, 3u माइनस 1/5 के होल क्यूब के। तो ये वाला पार्ट भी बड़ी आसानी से हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। 6th पार्ट में आपको दिया है 64y क्यूब प्लस 1/125 जी क्यूब या जेड क्यूब। तो देखिए यहाँ पर दो टर्म है, दोनों टर्म प्लस में है और दोनों टर्म क्यूब वाले टर्म है। तो बताइए ऐसी कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो इससे मैच होती है, यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में अलजेब्रिकली प्रूफ करा चुका हूँ मेरे फर्स्ट लेक्चर में। अगर आप जानना चाहते हो प्रूफ तो ज़रूर देखें। अब देखिए, तो मुझे पहला टर्म किसी का क्यूब बनाना है, सेकंड टर्म भी किसी का क्यूब बनाना है। तो करते हैं इसका जुगाड़। ये हो जाएगा 1/125 और 1 के इंटू में जी क्यूब। अब देखिए फर्स्ट टर्म किसी का क्यूब बनाना है, तो 64 किसका क्यूब है, 4 का, और वाई क्यूब किसका क्यूब है, वाई का। तो फर्स्ट टर्म किसी का क्यूब बन गया, किसका क्यूब बना है, 4y का। सेकंड टर्म भी किसी का क्यूब बनाना है, जी क्यूब किसका क्यूब है, जी का, और 125 5 का। तो सेकंड टर्म भी किसी का क्यूब बन गया। अब अगर आपको कंपेयर कर पा रहे हो आप, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4y और b की वैल्यू हो जाएगी g/5। इसे 2 मत समझना, ये z है, z या g कह लीजिए। तो पुट कीजिए, कंपेयर तो आपने कर लिया, a की जगह 4y, b की जगह g/5। फिर से a की जगह 4y, a का स्क्वायर है तो 4y का स्क्वायर, a की जगह 4y, b की जगह g/5, b की जगह g/5। तो ये आ जाएगा आपका 4y प्लस g/5 इंटू 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये हो जाएगा -4yg/5 और ये हो जाएगा g²/25। तो यही है आपका आंसर, 64y क्यूब प्लस 1/1g³ का। अगर आप फैक्टर करो तो यही आएगा। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे के सवाल कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट देखते हैं। इसमें आपको दिया है p क्यूब प्लस 27 q क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 9pqr। तो आपको याद होगा एक मैंने ऐसी एक्सप्रेशन आपको लिखवाई थी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी करवाई थी, जिसमें पहले 3 टर्म का क्यूब था। तो याद करिए वो कौन सा है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसके इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी के। तो देखिए ये मैं इसी टर्म में लिख रहा हूँ, मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब बना रहा हूँ, सेकंड टर्म का भी क्यूब बना रहा हूँ। तो आपको दिया है p क्यूब प्लस 27 q क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 9pqr। तो देखिए फर्स्ट टर्म किसी का क्यूब बनाना है, तो बताइए किसका क्यूब है, p का क्यूब है। सेकंड टर्म भी किसी का क्यूब बनाना है, तो ये 3 और ये q क्यूब किसका क्यूब है, q का। तो सेकंड टर्म भी किसी का क्यूब बन गया। थर्ड टर्म भी किसी का क्यूब बनाना है, ये भी किसी का क्यूब बन गया। r क्यूब r का क्यूब होता है। फिर -3abc फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म बिना क्यूब के। तो फर्स्ट टर्म मेरा ये रहा, सेकंड टर्म मेरा ये रहा और थर्ड टर्म मेरा ये रहा बिना क्यूब के। आप एक बार चेक जरूर कर लेना, मल्टीप्लाई करके दोबारा वही एक्सप्रेशन आ रही है या नहीं जो गिवन में थी। हाँ आ रही है। अब आप कंपेयर कर सकते हो, ए की वैल्यू आपको मिल चुकी है p, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 3q और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है r।
ए की वैल्यू p, b की वैल्यू 3q और c की वैल्यू r। तो पुट कर दीजिए, जहाँ पर आपको a दिख रहा है वहाँ पर p, जहाँ पर आपको b दिख रहा है वहाँ पर 3q, जहाँ पर आपको c दिख रहा है वहाँ पर r। फिर से a का स्क्वायर, a क्या है आपका p तो p का स्क्वायर, b है आपका 3q तो 3q का स्क्वायर, c है आपका r तो r का स्क्वायर, माइनस a इंटू बी, a ये रहा और b ये रहा। उसके बाद b इंटू सी, b ये रहा और c की वैल्यू है r, माइनस में ac, a आपका p है और c है आपका r। ओके, अब इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा p, यहाँ पर लिख देता हूँ, p प्लस 3q प्लस r, p का स्क्वायर p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 3qr माइनस pr। तो देखिए ये आपको फैक्टराइजेशन करना था, हो गया pq प्लस 27q प्लस rq माइनस 9pqr का। ये रहा, कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करिए, ये लिखिए। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करने के लिए आपको पहले 3 टर्म किसी का क्यूब बनाने थे, तो मैंने पहले 3 टर्म को क्यूब में बदला किसी एक टर्म के, हो गया। फिर 3abc लिखना था, 3abc ये रहा। अगर आप किसी एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में ला पाओ, इस फॉर्मेट में ला पाओ, तो आप ये वाली साइड यूज कर सकते हो। तो मैंने भी ये वाली साइड यूज कर ली। ये देखिए, आपको फिर भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपका डाउट सॉल्व करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। 8th पार्ट में आपको दिया है 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4। तो देखिए 3 टर्म है, बीच वाला टर्म माइनस का है और फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर है। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये यूज करना है। तो ठीक है, करते हैं। तो 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4 को मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है। पहला टर्म किसका स्क्वायर होना चाहिए, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, m स्क्वायर किसका स्क्वायर है m का। तो देखिए पहला टर्म किसी का स्क्वायर हो गया। फिर लास्ट टर्म भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए, तो लास्ट टर्म है 2 का स्क्वायर, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर। फिर बीच में आएगा माइनस 2ab, माइनस 2, ए क्या है फर्स्ट टर्म बिना स्क्वायर के, बी क्या है सेकंड टर्म बिना स्क्वायर के। तो मेरा फर्स्ट टर्म ये रहा बिना स्क्वायर के, लास्ट टर्म बी सेकंड टर्म नहीं है लास्ट टर्म, और मेरा लास्ट टर्म ये रहा बिना स्क्वायर के। एक बार मल्टीप्लाई करके चेक जरूर कर लेना कि दोबारा वही बन रहा है या नहीं। ये हो जाएगा 6 प्लस 2 12, हाँ बन रहा है। अब अगर आप कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिख पाओ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। ए की वैल्यू क्या है 3m, बी की वैल्यू क्या है 2, तो किसके बराबर हो जाएगा, ए की जगह रखिए 3m, बी की जगह रखिए 2 और इसका होल स्क्वायर। तो आपको आंसर मिल गया होगा 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4 किसके बराबर होगा 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, आप लिख लीजिए, मैं आगे के क्वेश्चन कराता हूँ। नंबर 3 का 7 8 पार्ट तक हम कर चुके हैं, अब करेंगे 9th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट, इसमें आपको दिया है 9x क्यूब माइनस 8y क्यूब बाई 3 प्लस में g क्यूब बाई 3 प्लस में 6xyg। तो देखिए यहाँ पर 3 टर्म है और तीनों टर्म क्यूब में है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है अभी भी हमने यूज करी थी, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो यही चीज़ यहाँ पर यूज करने वाला है, पर इसमें प्रॉब्लम ये किसी का क्यूब नहीं दिख रहा आपको। तो एक काम करिए, पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा हूँ। तो ये था आपका 6xyg, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 लिख लिया। अब अगर आप डिनोमिनेटर को देखो तो डिनोमिनेटर का एलसीएम आने वाला है 3, 1 के टेबल में 3 बार में आता है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई 27x क्यूब, 3 के टेबल में 3 एक ही बार में आएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इस टर्म को। 3 के टेबल में 3 एक बार में आएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, जी क्यूब को भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यह आएगा 3 बार में, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 18xyg। अब देखिए मुझे इसका फैक्टर करना था, 9x क्यूब माइनस 8y क्यूब बाई 3 प्लस जी क्यूब बाई 3 प्लस 6xyg।
तो इसे मैं इस तरीके से लिखूंगा 1/3 और वो लिख दूंगा 27x³ माइनस 8y³ प्लस g³ और ये हो जाएगा प्लस 18xyg। अब मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ यूजिंग a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc किसके इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी के। तो अगर मैं ये जो एक्सप्रेशन है इसे इस फॉर्म में लिख पाया कि फर्स्ट टर्म का भी क्यूब, सेकंड टर्म का भी क्यूब, थर्ड टर्म का भी क्यूब और फिर 3abc, तो मैं ये वाला पार्ट यूज कर सकता हूँ, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का राइट पार्ट यूज कर सकता हूँ। तो देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पर ला रहा हूँ 1/3 27x³ माइनस 8y³ प्लस g³ प्लस 18xyg। अब बताइए ये किसका क्यूब है, ये है 3 का, और x³ किसका क्यूब है, x का, तो इसे लिख रहा हूँ 3x का होल क्यूब, लिख दिया। अब देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी में यहाँ पर प्लस है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर प्लस लिख रहा हूँ और ये हो जाएगा -2y का होल क्यूब। देखिए सॉल्व करके फिर से ये आ जाएगा, ये सॉल्व करके माइनस का आएगा, माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा। अब ये किसका क्यूब है, ये है जी का क्यूब है g³। और अब मुझे लिखना है -3abc, तो -3 ए क्या है फर्स्ट टर्म बिना क्यूब के, तो मेरा फर्स्ट टर्म ये रहा बिना क्यूब के 3x। फिर बी क्या है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म बिना क्यूब के, मेरा सेकंड टर्म ये रहा बिना क्यूब के। और सी क्या है, सी है थर्ड टर्म बिना क्यूब के और मेरा थर्ड टर्म ये रहा बिना क्यूब के। एक बार ये जो आपने लिखा है इसे सिंप्लीफाई करके ज़रूर मैच कर लेना, वो जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी दी गई थी उसके इक्वल है या नहीं। तो हाँ ये टर्म मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, ये हो जाएगा 9 का 2 से 18 और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस का, हाँ तो सब कुछ मैच कर रहा है। तो अगर आप किसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख पाओ 3x का होल क्यूब मतलब a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, तो आप इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का राइट हैंड पार्ट यूज कर सकते हो। तो कंपेयर कीजिए, ये क्या है, a आपका 3x, b क्या है, b है आपका -2y और c क्या है, c है आपका g। तो देखिए अब मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। अब इसमें a की जगह क्या पुट करोगे आप, a आपका 3x, तो 3x पुट करा, b की जगह पुट करोगे 2y प्लस -2y, जो माइनस का ही 2y हो जाएगा, माइनस का 2y। फिर c की जगह क्या पुट करोगे, c की वैल्यू है g, तो g पुट कर दिया इनटू में। फिर कह रहा है a का स्क्वायर, a हमारा क्या है 3x का स्क्वायर, फिर कह रहा है b स्क्वायर, b हमारा है -2y का स्क्वायर, फिर है c का स्क्वायर, c मतलब g का स्क्वायर, c की वैल्यू हमारे लिए क्या है, g के बराबर है, z के बराबर है। फिर है माइनस a इंटू बी, a क्या है, a है 3x, b क्या है, b है -2y, फिर है b इंटू सी, b क्या है, b है -2y, ये तो फॉर्मूले वाला माइनस है, और b की वैल्यू -2y और c क्या है, c की वैल्यू है g। फिर है माइनस a की वैल्यू 3x और c की वैल्यू है g। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 1/3 3x माइनस 2y प्लस g, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 4 ही होता है, ये हो जाएगा g स्क्वायर, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस का 6xy, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस का 2yg, ये हो जाएगा माइनस का 3xg। तो यही है आपका आंसर। अगर आप इसे फैक्टर करोगे, इसके फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आपको मिलेगा। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे का पार्ट कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट देखते हैं। 10th पार्ट में आपको दिया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36g स्क्वायर प्लस में 12xg, फिर प्लस में 36yg, फिर प्लस में 24xy। ओके, तो देखिए कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप यूज करोगे। इसमें 6 टर्म है और पहले 3 टर्म स्क्वायर वाले हैं, तो आपको याद होगा, नहीं होगा तो मैं एक बार लिख देता हूँ। ये वाली आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए पहले 3 टर्म स्क्वायर में, फिर 2ab 2bc 2ac किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी के
होल स्क्वायर के। तो आपको ये जो आपको एक्सप्रेशन दी गई है इस फॉर्म में लानी है। तो चलो लाते हैं। 4x² को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये किसका स्क्वायर है, 2 का। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, पहले लिखा 4x² प्लस 9y² प्लस 36g² प्लस 12xg प्लस 36yg प्लस 24xy। अब बताइए ये किसका स्क्वायर है, ये है 2 का, और x² किसका स्क्वायर है, x का। तो पहला टर्म किसका स्क्वायर बनाना था, बना दिया, किसी एक टर्म का बन गया, ये है 2x का होल स्क्वायर। सेकंड टर्म भी किसी का स्क्वायर बनाना है, 3 का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, तो 3y का होल स्क्वायर। सेकंड टर्म भी किसी का स्क्वायर बन गया। थर्ड टर्म भी किसी का स्क्वायर बनाना है, तो ये बन जाएगा 6g का होल स्क्वायर। अब है 2ab, तो 2a की जगह क्या आएगा, a क्या है, अभी आप यहीं से कंपेयर कर लीजिए। a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है 3y और c की वैल्यू है 6g। तो बताइए 2a की जगह क्या आएगा 2x और b की जगह क्या आएगा 3y। एक बार चेक करना ये सॉल्व करके जो टर्म बनेगा वो है भी या नहीं हमारी दी गई एक्सप्रेशन में। तो ये बनेगा 12xy, हाँ है वो टर्म, आगे पीछे है प्लस में उसका फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद है 2bc, 2b क्या है आपका, b है 3y, ये देखिए b, और c क्या है आपका, c है 6g। एक बार चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके जो टर्म आ रहा है वो एक्सप्रेशन में दिया है या नहीं। तो ये आ जाएगा 6 × 6 36yg दिया है। उसके बाद 2a आपका है 2x और c आपका है 6g, ये हो जाएगा 24xz, हाँ दिया है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख लेते हो तो ये किसके बराबर होती है, ये होती है a + b + c का होल स्क्वायर। तो बताइए किसके बराबर होगा, a + b + c का होल स्क्वायर। बार लिख देता हूँ फिर लिख दूंगा। a की वैल्यू क्या है 2x, फिर लिखना है b की वैल्यू क्या है 3y, फिर लिखना है c की वैल्यू क्या है 6g और उसका होल स्क्वायर। ये ऐसे भी समझ सकते हो, देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म लिखना है बिना स्क्वायर के, ब्रैकेट का स्क्वायर। तो मेरा फर्स्ट टर्म ये रहा बिना स्क्वायर के, सेकंड टर्म ये रहा बिना स्क्वायर के, थर्ड टर्म ये रहा बिना स्क्वायर के, ब्रैकेट का स्क्वायर। तो अब मैं लिख रहा हूँ, आपको मिला है 4x² प्लस 9y² प्लस 36g² प्लस 12xg प्लस 36yg प्लस 24xy किसके बराबर 2x प्लस 3y प्लस 6g के होल स्क्वायर के बराबर। इसमें से भी आप चाहो तो नहीं, इतने ही काफ़ी है, इसमें से कुछ कॉमन आ नहीं रहा, मैं सोच रहा था 2 कॉमन ले लेते पर इसमें 2 नहीं है। तो ठीक है, अब बस लास्ट पार्ट बचा है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। 11th में आपको दिया है 27u³ माइनस 1/100 नहीं है 216 माइनस 9u² 2 प्लस u/4। तो देखिए यहाँ पर 4 टर्म है और पहले 2 टर्म क्यूब टर्म है, 6 का क्यूब होता है। तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ करनी पड़ेगी ये वाली, यूजिंग a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² किसके इक्वल होता है, a माइनस b के होल क्यूब के। तो मैं इसको इस फॉर्म में लाऊंगा पहले। तो देखिए 27u³ माइनस 1/216 माइनस 9u² 9u² 2 u/4। अब पहला टर्म किसी का क्यूब बनाना है, किसका क्यूब है 3u का होल क्यूब। दूसरा टर्म भी किसी का क्यूब बनाना है, किसका क्यूब है 1/6 का। उसके बाद माइनस 3a² माइनस 3 a की वैल्यू क्या है, a है फर्स्ट टर्म बिना क्यूब के, मेरा फर्स्ट टर्म क्या है बिना क्यूब के 3u। फिर b लिखना है, इसका स्क्वायर भी है, फिर b लिखना है, b क्या है सेकंड टर्म बिना क्यूब के, मेरा सेकंड टर्म बिना क्यूब के 1/6। उसके बाद 3 लिखा, फिर a लिखना है, a क्या होता है फर्स्ट टर्म बिना क्यूब के, मेरा फर्स्ट टर्म बिना क्यूब के है 3u। उसके बाद b का स्क्वायर, b क्या है सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बिना क्यूब के, तो मेरा सेकंड टर्म बिना क्यूब के 1/6 और b का क्यूब है तो मैंने भी कर दिया। अब एक बार ये जो आपने लिखा है इसे सॉल्व करके देख लेना कि ये आपको जो दी गई एक्सप्रेशन थी उससे मैच हो रहा है या नहीं। तो ये तो टर्म मैच हो गया, ये वाला टर्म भी सॉल्व करने के बाद मैच हो जाएगा। ये देखिए 3 से ये 6 कटेगा, नीचे 2 रहेगा, नीचे 2 है u² और ये हो जाएगा 9, ये भी मैच कर गया। फिर ये कैंसल आउट होंगे, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36
और यह है 9। 9 से 36 कटा 4 बार में, तो 4 नीचे यू है, हाँ मैच कर रहा है। तो अगर मैं किसी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², तो किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a माइनस बी के होल क्यूब के। मतलब पहला टर्म दूसरा टर्म माइनस का, पहला दूसरा टर्म माइनस में और ब्रैकेट का क्यूब, पहला और दूसरा टर्म माइनस में बिना क्यूब के और ब्रैकेट का क्यूब करना है। तो पहला टर्म दूसरा टर्म बिना क्यूब के ब्रैकेट का क्यूब, तो मेरा पहला टर्म ये रहा, मेरा दूसरा टर्म ये रहा बिना क्यूब के और ब्रैकेट का क्यूब, यही है आपका आंसर। मतलब 27u³ माइनस 1/216 माइनस 9u² 2 प्लस u/4 इक्वल आएगा 3u माइनस 1/6 के होल क्यूब के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहने के लिए 3 क्वेश्चन है, पर काफ़ी लेंदी थे क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा पार्ट थे, 8 पार्ट, 9 पार्ट, 11 पार्ट। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे कराता हूँ।